चेन फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए कि हम लोग देख रहे थे सुमिरन विरह को अंग करके। नेक्स्ट जो इसका पिछला वीडियो था वो अचानक रुक गया था, लेकिन हमें यहाँ से कंटिन्यू करना था। कबीर पीर पराव नी पंजर पीर न जाए, कबीर पीर पिराव नी पंजर पड़ी न जाए, एक जपीड़ परीत की रही कलेजा छाए। पीर यानी दर्द या वेदना, पिरावनी पीड़ा देने वाली, कलेजा हृदय पर छाई रहनी, यानी जो पीर है, वेदना है, दर्द है वो। तो प्रेम पीड़ा का अनूठापन यहाँ पे व्याख्यायित किया गया है प्रस्तुत कबीर की वाणियों के एक संग्रह के माध्यम से, कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने प्रेम भाव की पीड़ा और उसकी अनुभूति को उकेरा है। निरंतर जागृत रहने के कारण वह हृदय को नित्य प्रति सालती रहती है। प्रेम में पीड़ा का अनूठापन ये है कि वह जागृत प्रेम पीर असीम बनकर हृदय पर छाई रहती है। तो साकी में विरानुभूति की तीव्रता की सुंदर अभिव्यंजना देखने को मिलती है। ब्रह्मोपलब्धि के लिए विरानुभूति की तड़प क्या होती है, उसकी महत्ता को अभिव्यंजित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कबीर वैष्णवी भक्ति मार्ग के प्रभाव में कठिन एवं जटिल योग मार्ग से सहज भक्ति मार्ग की ओर प्रगमन कैसे हो, अग्रसर कैसे हो, उसके बारे में कहा गया है। साथ ही भक्ति मार्ग बहुत आसान नहीं है, कठिन है। और इन पंक्तियों में कबीर ने विरहानुभूति को इतनी गहराई और मार्मिकता से अंकित किया है। आगे है कि चोट सताड़ी बिरह की सबतन जर्जर हुई, मारड़ हारा जाड़ी है कि जिही लागी सोई। चोट सताड़ी बिरह की, विरह की यानी जो आघात लगा है, चोट लगा है। तो प्रस्तुत साखी में कबीर विरह जन पीड़ा का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि विरह से उत्पन्न जो पीड़ा है, विशेषता प्रभु विरह जन्म पीड़ा के आघात का अनुभव वही कर सकता है जिनको ये पीड़ा हुई हो, जिसे प्रेम का अनुभव हुआ हो, प्रेमानुभाव की अनुभूति हुई हो। प्रिय विरह की ऐसी अवस्था अत्यंत पीड़ादायक होती है। इसकी पीड़ा इतनी विचित्र होती है कि समस्त शरीर को भेद कर उसे जर्जर बना देती है। इस साखी में विरानुभूति की तीव्रता की सुंदर एवं प्रभावशाली अभिव्यंजना हुई। पंक्तियों में सांकेतिक तौर पर भक्ति मार्ग की कठिनता को स्वीकार किया गया है और कठिन एवं जटिल योग मार्ग से सहज भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने के बारे में भी बताया गया है। इन पंक्तियों में विरानुभूति की वही तीव्रता देखने को मिलती है। आगे ये कहते हैं, कर कमाड़ सर साधि करी खैची जो मारया माही, भीतर विधा सुमार है जीव की जीवे नाही। कर कमाड़ सर साधि, हाथ से कमाड़ यानी तीर को साधना, आघात करना अंदर की तरफ। तो प्रस्तुत साखी में कबीर ने भक्त का प्रभु के साथ तादात्म्य स्थापित करने हेतु ये कहा है कि प्रेराम ने हाथ में धनुष बाण लेकर निशाना साध कर तीर से हृदय के भीतर जो प्रहार किया है, उसने इस प्रकार मर्म को भेदा है कि घायल जीवित रह पाएगा या नहीं, ये कहे नहीं जा सकता है। तात्पर्य ये है कि प्रभु राम ने अपने प्रति भक्त के मन में ऐसा अनुराग उत्पन्न कर दिया कि अब वह प्रभु भक्ति में ही लीन हो गए हैं। अब उसके लिए सांसारिक जीवन का अहंकार या मोह माया महत्व नहीं रखता। वस्तुतः वह प्रभु से एकात्म भाव हो जाने का अनुभव करने लगते हैं। तो साखी में विरानुभूति का सुंदर व्यंजना पंक्तियों में कबीर ने विरानुभूति को इतनी गहराई और मार्मिकता से अंकित किया है। लोक जीवन से ग्रहण की गई काव्य सामग्री अभिप्रेत को असरदार बनाने में सक्षम हुई है। आगे कहते हैं कि जबहू मारया खैच कर तब में पाई जाड़ी, लागी चोट मरम की कही कलेजा छाड़ी। जबहू मारया खैच कर तब में पाई जाड़ी, जबहू यानी मार कर मतलब कि वही है, करी संधान कर पूर जोर से खींच कर मारा गया, पाई जड़ी छलनी करके। एक तरीके से ये होता है कि प्रभु के द्वारा अपने जो शिष्य हैं, एक तरीके से भक्त जो है, तो उसको क्या करेंगे कि उसके जीवन में कुछ सार्थक परिवर्तन आए, उजाले की तरफ वो गमन करे। ऐसे में साखी के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान का शिष्य पर पड़ने वाले प्रभाव जो है, जब उन्हें खींचकर शब्द बाण रूपी तीर मारा गया था, तभी वे अच्छी तरह ये समझ पाए कि इसकी चोट बिल्कुल मर्म स्थल पर लगी है और इसने मर्म स्थल पर लगते ही हृदय को छलनी कर दिया है। तात्पर्य यह है कि गुरु के ज्ञान रूपी तीर ने जब उनके हृदय पर आघात किया तो उनकी चेतना पर प्रबल प्रभाव पड़ा उसका। उनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो गया। प्रेम जागृत हो उठते अब वो प्रभु प्राप्ति की विरह वेदना उन्हें निरंतर पीड़ा पहुंचाती रहती है। तो विशेष तौर पे विरहानुभूति की तीव्रता का सुंदर और प्रभावशाली अभिव्यंजना ही है।
सांकेतिक तौर पे भक्ति मार्ग का आसान है या कठिन है उसके बारे में कहा गया है। आगे कहा जाता है कि जिह सरी मारी कलह सी सा सर मेरे मन वस्या तिह सरी आजो मारी सर बिन सच पाहु नहीं। जिह सरी मारी कलह, जिस सर से कलह कल से सर व बाढ़ जो मारा गया है मन बसिया मन में समा गया है। तो प्रिय से भक्त के हृदय भाव की निकटता का वर्णन करते हुए कवि ने प्रस्तुत साखी में कहा है कि यह निकटता एवं विरह की मार्मांतक पीड़ा अत्यंत भावात्मक है। प्रिय के प्रति सच्चे प्रेम भाव का अनुभव करते हुए कबीर कहते हैं कि प्रभु ने जिस प्रकार कल अपने शब्द बाण से प्रहार किया था वह उनके हृदय में बस गया है। आज पुनः उसी भाव बोध से वे बाण का संधान करे, वैसे प्रहार के अभाव में वे सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो साखी में विरहानुभूति के साथ ही विरहानुभूति की तीव्रता, मौलिकता, विलक्षणता सब कुछ दिखाई देता है। आगे कहते हैं कि विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवित बीरा होई। राम के वियोग के बिना कोई जी सकता है। भुअंगम यानी जैसे सर्प बसे शरीर में निवास करना, तंत्र मंत्र लागे नहीं लगता। तो कबीर विरह की सर्प दंश से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सर्प दंश से व्यक्ति बेचैन होकर सुध-बुध खो बैठता है, वही स्थिति प्रभु राम के वियोग में भक्त की हो जाती है। विरह रूपी सर्प दंश का शरीर में निवास हो गया है, जिससे छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, अर्थात इस पर किसी मंत्र का भी असर नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जिसे राम का वियोग सता रहा हो वह तो जीवित ही नहीं रह सकता, और यदि जीवित रह भी जाए तो वह पागल सरीखा हो जाता है, अर्थात वह लोकाचार के प्रति बहुत सजग नहीं रह पाता। तात्पर्य यह है कि विरही जीवन के लोकाचार से विरक्त हो जाता है, वह विषयासक्त नहीं रह पाता। इसी कारण लोक जीवन में उसे पागल जैसा समझ लिया जाता है। तो विरहानुभूति की तीव्रता साथ ही एक निष्ठ प्रेम के बारे में अभिव्यंजित किया गया है। लोक जीवन से ग्रहण की गई काव्य सामग्री अभिप्रेत को असरदार बनाने में सक्षम हुई है। रूपक अलंकारों के सुंदर प्रयोगों से व्यंजना और कलात्मक भाव तीव्र हो उठा है। साखी में विभिन्न बोलियों के शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कबीर के काव्य में उपस्थित भाषाई समन्वय का प्रमाण देते हैं। आगे कहते हैं विरह भुअंगम पैसी कर किया कलेजे घाव, साधु अंगना मोड़ ही ज्यों भावे त्यों खाओ। विरह भुअंगम पैस कर किए कलेजा घाव, साधु अंगना मोड़ ही ज्यों भावे त्यों खाओ। यानी कलेजे घाव यानी हृदय को घायल करने की बात। साथ ही साथ प्रस्तुत साखी में ये कहा गया है कि देखिए जो विरह विधक्त जीवात्मा है और उसकी मानसिकता अगर है तो उसको रेखांकित करते हुए कहते हैं विरह रूपी सर्प हृदय के भाव में प्रवेश करके विरही चेतना के रूप में हृदय को घायल कर देता है और पीड़ा पहुंचाता रहता है। कायर स्वभाव के लोग तो इससे स्वयं को बचाकर अलग कर लेते हैं, परंतु साधु स्वभाव के लोग अपने विरही स्वभाव बस इस विरह रूपी सर्प दंश से भयभीत ना होकर इसके दंश में ही सुख का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि राम के भक्त विरह पीड़ा को अपनी साधना का सोपान मानते हैं, क्योंकि इसके बिना प्रिय राम के दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है। तो साखी में विरहानुभूति की तीव्रता की सुंदर प्रभावशाली वर्णन पंक्तियों में सांकेतिक तौर पे भक्ति के मार्ग की आसान है कठिन है उसके बारे में, साथ ही साथ रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग, कलात्मक भाव से अभिव्यक्ति। साखी में विभिन्न बोलियों के शब्दों का प्रयोग हुआ जो कबीर के काव्य में उपस्थित भाषाई समन्वय का प्रमाण देते हैं। आगे ये सब रंग तात रवाब तन विरह बजावे नित, और न कोई सुड़ी सके कहे साई के चित्त। सब रंग तात रवाब तन विरह बजावे नित, अब न कोई सुड़ सके कह साई के चित्त। तो प्रस्तुत दोहा श्याम सुंदर दास जी द्वारा ये कहा जा रहा है सब रंग तत रवाब तन, यानी प्रिय के वियोग में विरह की स्थिति रवाब वाद्यंत्र जैसी हो जाती है। रवाब वाद्यंत्र क्या, जैसे वाद्यंत्र के तारों को स्पंदित कर बजाने से संगीत निकलता हो, वैसे ही विरह में विरहड़ी के शरीर की धमनियों में विरह भाव के कारण स्पंदन उत्पन्न होने से संगीत बजने लगता है, किंतु उस शरीर रूपी सारंगी से निकलने वाला विरह भाव संगीत स्वर को कोई अन्य नहीं सुन पाता, उसकी अनुभूति तो सिर्फ विरही कर पाता है। वह विरह संगीत या तो स्वयं विरही का हृदय सुन पाता है अथवा प्रिय स्वामी ही उसका सुन पाता है।
तो वाद्य यंत्र के माध्यम से देखिए एक प्रतीकात्मक तौर पे है कि वाद्य यंत्र के माध्यम से विरहानुभूति की अभिव्यक्ति के कारण साकी में सौंदर्य एवं अनुभूति प्रवणता गहरी हो उठी है। कैसाई के चित्त कथन में अंतः वीणा के सूक्ष्म स्वर को सुनने में विरही और प्रभु की एकात्मकता की व्यंजना भी हुई है। साकी में सांग रूपक और विशेषोक्ति अलंकार का सहज एवं सुंदर प्रयोग हुआ है। विरह द्वारा रबाब बजना, यहाँ पे देखिए वाद्य यंत्र के माध्यम से कैसे विरहानुभूति की अभिव्यक्ति की अनुभूति की प्रवणता कितनी गहरी हो सकती है, वो भी सौंदर्य के साथ। साथ ही कैसाई के चित्त कथन में अंतः वीणा के सूक्ष्म स्वर को सुनने में विरही और प्रभु की जो एकात्मकता की तल्लीनता है उसकी अभिव्यंजना। साकी में सांग रूपक और विशेषोक्ति, तो कई प्रकार के जो अलंकार होते हैं जिसमें सांग रूपक और विशेषोक्ति अलंकार का सहज एवं सुंदर। साथ ही साथ विरह भाव जैसे लगता है कि बिल्कुल उसमें कुछ कृत्रिमता नहीं है, वो मानवीकरण अलंकार कि मानो को साक्षात आप मानकर कुछ ऐसा विभूषित करिए, वो मानवीकरण अलंकार। तो विरह भी ऐसा लग रहा है कि जीवन में सच विरह वही है कि बिल्कुल जीवंत विरह है। तो मानवीकरण अलंकार विरह भावना में भी देखने को मिलता है। विरह द्वारा रबाब बजने की बात आगे ये है कि विरह बुरहा जीनी कहो विरहा है सुलितान, जिस घटी विरह न संचरे सो घट सदा मसान। प्रस्तुत साखी के माध्यम से विरहानुभूति की महत्व को व्यंजित करते हुए कबीर कहते हैं कि विरह को बुरा नहीं समझना चाहिए, विरह भाव तिरस्कार करने योग्य नहीं है, ये तो सभी भावों में सर्वश्रेष्ठ भाव है। विरह भावना के ताप से चित्त के सभी दोषों का निराकरण हो जाता है, क्योंकि स्वर्ण में जब सोना जो होता है जिसको आप आग में तपाते हैं तो ताप कर ही कुंदन होता है वो। तो ये सत्य है कि जीवन में मनुष्य के हृदय में विरह भाव का प्रवेश नहीं है तो उस हृदय में सदैव शमशान घाट जैसा अंधेरा एवं वीरानी छाई रहती है, अर्थात विरह रहित व्यक्ति मृतक समतुल्य होता है। तो देखिए यहाँ पे एक जो होता है कि लोगों को ये कहा जाता है कि बॉयज को भी ये कहा जाता है कि वो रोते नहीं हैं, उनको रोना नहीं चाहिए, लड़कियाँ रोती हैं तो गलत। अगर कबीर दास जी के लहजे में ये कहा जाए तो विरह रहित जो हृदय का सूनापन है, जो हृदय स्थली विरह रहित की स्थिति में है, जिसमें विरह भाव संवेदनशीलता ना के बराबर है, वो सदैव शमशान घाट जैसे अंधेरे में वीरानी छाई रहती है, वहाँ पे वो मृतक समान होता है। तो आप विरह को बुरा नहीं समझना चाहिए, विरह भाव तिरस्कार की भावना से भी नहीं देखना चाहिए, सभी भावों में इसको सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। विरह भावना के ताप से चित्त के सभी दोष उनका निराकरण हो जाता है, क्योंकि स्वर्ण सोना भी आग में तपाकर ही कुंदन बनता है। और ये सत्य है कि जिस मनुष्य के हृदय में विरह भावना का प्रवेश नहीं होता उस हृदय में सदैव शमशान घाट जैसी स्थिति रहती है। तो प्रस्तुत साखी में कबीर ने ब्रह्मोपलब्धि के लिए विरहानुभूति के महत्व को अभिव्यक्ति दी है। साथ ही साथ कबीर ने विरह की महत्ता को भी रेखांकित किया कि कैसे विरह के बिना जीवन निरर्थक होता है। जीवन को सार्थकता से जोड़ना है तो मनुष्य को संवेदनशील भी बनना है, साथ ही साथ विरह सहित भी रहे, विरह की अभिव्यक्ति भी करे। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसके तहत विभिन्न बोलियों के शब्द शामिल हैं। आगे कहते हैं कि अंसड़िया अखड़िया असड़िया झाई पड़ी पंत निहार निहार जिवड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। प्रस्तुत प्रसंग में ये है कि अपने प्रिय के आगमन का मार्ग देखते देखते जो बिरहड़ी है उसकी आंखें पथरा गई हैं, उसकी आंखों की चारों ओर कालिमा छा गई है, क्योंकि विरह की प्रतीक्षा करते हुए उसकी नींद भी उड़ गई है। प्रभु को सामने ना पाकर वह राम राम का नाम लेकर अनवरत पुकार रही है और उसके परिणाम स्वरूप उसकी जीभ में छाले पड़ गए हैं। प्रभु का वियोग ऐसा असहनीय है जहाँ प्रभु दर्शन की विरहड़ी को चैन नहीं मिलता। तो प्रस्तुत साखी में वही विरहानुभूति की तीव्रता की प्रभावशाली विव्यंजना, साथ ही साथ शब्द के दोहराव से पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार सुंदर बन पड़ा है और इससे अर्थ व्यंजना भी तीव्र उठी है। जैसे आंखों में झाई पड़ना, पंथ निहारना, जीभ में छाला पड़ना, जैसे लोक जीवन में होता है मुहावरों का प्रयोग कि आंखों में छाई पड़ना, पंथ निहारना, जीभ में छाला पड़ना, ये सब लोक जीवन में जो प्रयुक्त होने वाले मुहावरे उनका अच्छा खासा प्रयोग है। आगे है इस तन का दीवा करो बाती मिलियो जीव, लोही सिंचो तेल ज्यों कब सूख देहु पीऊ। पीऊ यानी घाव। अब ये विरह को अंग करके है ही इस तन का दीवा करूं, क्या करूं? कबीर कहते हैं कि इस शरीर को क्या करूं? दिया बना दूं, दीपक बना दूं और उसमें प्राण तत्व रूपी बाती डालकर उसे अपने रक्त से पोषित
उस पोषित उसी प्रकार करूँ जैसे तेल जलाकर प्रकाश किया जाता है। इसके बाद भी देखता हूँ कि कब प्रिय का दर्शन कर पाता हूँ। कबीर के अनुसार आध्यात्म की भाव भूमिका में प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए भक्त को स्वानुभूति के रूप में मोह माया रूपी अंधकार को त्यागना होगा। यानी अपने को वो शरीर को दीपक बनाने के लिए तैयार है, उसमें प्राण रूपी बाती डालकर वो अपने रक्त से पोषित उसी प्रकार करूं जैसे तेल जलाकर प्रकाश किया जाता है। इसके बाद भी देखता हूँ कि कब प्रिय का दर्शन कर पाता हूँ। कबीर के अनुसार आध्यात्म की भाव भूमिका में प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए भक्त को स्वानुभूत के रूप में मोह माया रूपी अंधकार को त्यागना होगा। प्रस्तुत साखी में प्रतीक्षा भाव की मार्मिक अभिव्यंजना सांग रूपक का अच्छा प्रयोग। ये पंक्तियां ब्रह्म के प्रति भक्त की पूर्ण समर्पण भावना की प्रभावशाली अभिव्यक्त करने में सक्षम बन पड़े हैं। आगे कहते हैं, नैना नींझर लाई या रहट बहे निसजाम, पपीहा जीव प्यू प्यू करे कब्रों मिलोगे राम। नैन निर्झर या नैन नीछर लाई या। प्रस्तुत दोहे में ये कहा गया है कि कबीर बिरहड़ी की मनोदशा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु राम, विरह से व्याकुल इस वियोगिनी को कब दर्शन देकर आप कृतार्थ करेंगे। इस वियोगिनी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये वैसी ही स्थिति है जैसे दिन भर कुएं से रहट पानी निकलता रहता है। प्रिय राम से मिलने के लिए यह जीवात्मा वैसे ही तड़प रहा है जैसे पपीहा पक्षी अपने प्यास बुझाने हेतु स्वाति बिंदु के लिए तड़प। देखिए प्रतीकात्मक तौर पे किसकी है, प्रिय राम से मिलने की जो तड़प है, ये पक्षी अपने प्यास जो बुझाने हेतु स्वाति बिंदु के लिए प्रिय मेघ को पुकारता है। ये कुछ ऐसी स्थिति है। वही बिरानुभूत की तीव्रता का व्यंजन पपीहा की काव्य रूढ़ी का कबीर ने प्रभावकारी इस्तेमाल भी किया है। अविरल जो अश्रुधारा का बिंब निर्झर तथा पुकार भरा स्वर बिंब पपीहा एक निष्ठ प्रेम की साधना को अभिव्यंजित करता है। उपमा एवं रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ। रहट जैसे लोक जीवन से जुड़े यंत्र का प्रयोग करके प्रयोग अभिप्रेत को असरदार बनाने में सक्षम हुआ है। आगे है कि यही असड़िया झाई मतलब असड़िया प्रेम कसाइया लोग जाड़े दुखाड़िया साई अपड़े कागड़े रोई रोई रताड़िया। असड़िया यानी वे अंसड़िया यानी आँख, कसाइया कसाय गिरवी रंग की हो गई है। लोग सांसारिक लोग जाड़े जानते हैं, बताते हैं, दुखड़ियाँ दुख की बात होती है। अपड़े करण प्रिय राम के लिए रतड़ियाँ यानी रक्तिम वर्ण। तो प्रस्तुत साखी में कबीर ने विरह में वियोगिनी की भाव दशा को व्यंजित करते हुए कहा है कि उसकी आंखों के माध्यम से ये उकेरा गया एक वियोगिनी की आंखों के माध्यम से कि प्रभु मिलन की राह ताकते वियोगिनी की आंखें लाल हो गई है। सांसारिक लोग उसकी आंखों की लाली को देखकर समझते हैं कि आंखें दुखी रही हैं। सत्य तो ये है कि प्रिय राम के लिए रो रो कर आंखें रक्तिम वर्ण जैसी हो गई हैं। यहाँ तो सच्चे प्रेम की कसौटी है उसकी रक्तिम आंखें। तो साखी में विरहानुभूत की तीव्रता का विव्यंजन साथ ही साथ कबीर ने विरहानुभूति एक निष्ठ प्रेम भाव का। साथ ही कबीर की साखियों में रुदन या रोने की बात बार बार आई है। रोना संवेदनशीलता का विशिष्ट लक्षण है। बाकी भाषाई समन्वय का पराकाष्ठा देखने को मिलता ही है। आगे कहते हैं कि सोई आंसू संजड़ा सोई लोक बिढ़ाई जा लोहिड़ा लोही चुए तो जाड़ो हेत ही आए। सोई आंसू संजड़ा सोई लोक बिढ़ाई। बिढ़ाई साई वे ही साजड़ा यानी साजन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो प्रस्तुत साखी की कबीर साधु एवं धूर्त लोग के आंसू में अंतर स्पष्ट कर देते हैं कि सबके आंसू एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे प्रस्तुत साखी में कबीर ने ये कहा है कि जो सज्जन पुरुष है साधु है एवं धूर्त लोग उनके आंसू में अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं किसी की आंखों में आंसू सच्चे हृदय से अपने प्रिय के लिए निकलते हैं। वही जो कपटी लोग हैं सिर्फ बनावटी आंसू बहाते हैं। सच्चे हृदय से निकले आंसू में ही हृदय की पीड़ा से नेत्र लाल हो जाते हैं। इसी कारण रक्तिम आंखें हार्दिक प्रेम भाव को दर्शाती हैं। ऐसे आंसू से एक निष्ठ प्रेमानुभूति का प्रेम की जो अनुभूति होती है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी साखी में विभिन्न बोलियों का प्रयोग। कबीर की साखी में रुदन या रोने की संवेदनशीलता एक निष्ठ प्रेम साधना वो संपूर्ण चीज़ें लगभग सेम ही है। कबीर हांसना दूर कर करी रोवण सोचित बिन रोवा क्यों पाइए प्रेम प्यारा मित। अब यहाँ भी हंसने की क्रिया हो, रोने की क्रिया हो, रुदन की मानसिकता हो,
व्याकुलता हो। तो प्रस्तुत साखी में जब विरह भाव का प्रतिपादन करते हुए विरह की मानसिकता के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि मानसिकता ही विरह की मानसिकता ही प्रिय से मिलन को संभव बना सकती है। अतः हंसने की क्रिया से दूरी बनाकर स्वयं में अनुभूत होकर रुदन के चित्त के प्रति मन लगाना चाहिए। बिना प्रिय को स्मरण किए उसके अभाव में पीड़ा का अनुभव किए बिना अपने प्रिय का अपने मित्र का सानिध्य तो प्राप्त ही नहीं हो सकता। यानी सानिध्य प्राप्त करना है तो वही है कबीरदास जी द्वारा कि रोना संवेदनशीलता का प्रतिसूचक है। साखी में विभिन्न बोली का समन्वय, भाषाई समन्वय का अच्छा प्रयोग हुआ है। आगे कहते हैं कि जो रोऊ ते बल घटे हसुतो राम रिसाई, मन ही माही विशूरड़ा जेवघुड़ कठाई खाए। जो रोऊ तो बल घटे और हंसेंगे तो राम रिसाई। अब एक ऐसी स्थिति है एक व्यक्ति की कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हंसने एवं रोने की मनोदशा का वर्णन करते हुए उसके अलग अलग वैचारिक भूमिकाओं का स्पष्ट वर्णन करते हैं कि यदि मैं रोता हूँ तो बल छीड़ सा प्रतीत होता और हंसता हूँ तो प्रभु राम को अप्रसन्न करता हूँ कि सांसारिक मोह माया में लिप्त हो गया हूँ। इसके विपरीत यदि मन में भीतर ही भीतर दुखी होते रहता हो तो यह शरीर को उसी प्रकार खोखला कर देगा जैसे घुन लकड़ी के अंदर। तो देखिए यहाँ भी एक बहुत ही अच्छा प्रतीकात्मक उदाहरण दिया गया है कि जैसी जो लकड़ी होती है अंदर ही अंदर घुन उसको खोखला कर देता है। तो मतलब एक द्वंद्वात्मक स्थिति का प्रस्तुतिकरण हुआ कि कबीर हंसने एवं रोने की मनोदशा का वर्णन कहते हैं कि अगर मेरे मुख पर हंसी रहे तो आपको लगेगा कि मैं सांसारिक मोह माया में लिप्त सा हो गया हूँ, और यदि मैं रोने की स्थिति का वर्णन करूं तो ऐसा लगता है कि बल छीड़ सा प्रतीत होता है। तो यानी स्थिति बहुत ही द्वंद्वात्मक है। तो ये द्वंद्वात्मक स्थिति एक तरीके से कठिन एवं जटिल योग मार्ग से भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर, साथ ही कठिनता भी बताई गई है। और लेकिन वैष्णवी चेतना के अनुसार भक्ति मार्ग को बहुत आसान नहीं माना गया। वे मानते हैं कि कठिन भक्ति साधना के बाद ही ब्रह्मोपलब्धि है। और हंसना और रोना क्रमशः एक तरीके से विलास एवं विरह की मानसिकता के द्योतक है। हंसना बहिर्मुखता को व्यंजित करता है, रोना तो अंतस चेतना को होता है, अंदर से व्यक्ति रोता है। और अंतिम चरण में उपमा का सुंदर प्रयोग हुआ है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। आगे ये कहते हैं कि हंसी हंसी कंत न पाइए जिन पाया तिन रोई, जे हासे हरि मिले तो नहीं दुहाग्नि कोई। हंसी हंसी कंत न पाइए जिन पाया तिन रोई, जे हासे हरि मिले तो नहीं दुहाग्नि कोई। यानी हंसते हंसते ये चीज़ बताया गया कि हंसते खेलते मौज मस्ती में कोई अपने प्रिय अर्थात प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने भी प्रभु कृपा प्राप्त की है वह विरह वेदना के अनुभूत करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचाए। यदि हंसते हुए ही प्रभु मिल जाए तो फिर संसार में कोई भी दुर्भाग्यशाली क्यों होगा। तो कबीर जी वैष्णवी भक्ति मार्ग के प्रभाव में योग मार्ग से भक्ति मार्ग की ओर तो आते हैं, परंतु ये सरल और सहज नहीं मानते, बल्कि उसकी जगह में मानते कि बहुत ही साधना के बाद ब्रह्म प्रेम की उपलब्धि होती है। साथ ही इनमें कबीर अपनी साखियों में लोक जीवन के प्रसंगों के माध्यम से भी अपनी बात कहते हैं। बाकी कबीर विरह चेतना का वर्णन कर ही रहे हैं। आगे है कि हंसी खेलो हरि मिले तो कौड़ सहे सरसान, काम क्रोध तृष्णा तजे ताही मिले भगवान। देखिए यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि प्रस्तुत साखी में कबीर भक्त के लिए प्रभु प्राप्ति को लेकर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कबीर कहते हैं यदि हंसी खेल में ही प्रभु के दर्शन सुलभ हो जाए तो फिर कौन जीवन की कठोरता को स्वीकार करना चाहेगा। तात्पर्य ये है कि सांसारिक माया मोह से बंध कर ही इष्ट की सिद्धि हो जाए तो विरह वेदना की अग्नि में कौन जलना चाहेगा। कबीर स्पष्ट करते हैं कि अस्त्र शस्त्र में भी धार लगाने के लिए उसे पत्थर पर रगड़ना पड़ता है, उसी प्रकार जो जीवन में वासना क्रोध मोहासक्ति लोभ आदि दुर्गुणों को त्याग कर सद विचार को अच्छे विचार को अपनाएगा उसे ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। तो पंक्तियों के माध्यम से ताकीदी तौर पर यही कहा गया है कि काम क्रोध और तृष्णा से मुक्ति की बात सभी भक्त कवियों ने की है। आगे कहते हैं कि पूत पियारो पिता को गोहनी लागा धाई, लोभ मिठाई हाथ दे आपड़ गया बुलाए। पूत पियारो पिता को, पूत यानी पुत्र, पियारो प्रिय, गोहनी लागा हठपूर्वक साथ नहीं जोड़ता। तो प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर की वाणी संग्रह ग्रंथावली से ये कहा गया है कि प्रस्तुत साखी में कबीर पिता पुत्र के माध्यम से सांसारिक जो मोहाशक्ति उसको स्पष्ट कर रहे हैं और पुत्र अपने प्रिय
पिता के साथ हठ पूर्वक चलता रहता है। पुत्र एवं पिता के बीच वात्सल्य भाव का बंधन अटूट होता है। लेकिन जैसे ही पिता पुत्र के हाथ में मिठाई दे देता है तो मिठाई खाने की धुन में पुत्र अपने आप को भुला बैठता है और पिता के प्रति उसकी चेतना खत्म हो जाती है। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की है। वह मोह शक्ति में बंधकर आत्मानुभूति को त्याग देता है और प्रभु से स्वयं को दूर कर लेता है। इस साखी में भी माया के बंधन में कैसे जीव ब्रह्म को भुला बैठता है, इसकी विवेचना हुई है। देखिए प्रस्तुत साखी में ये ना कि साखी में माया के बंधन में कैसे जीव ब्रह्म को भुला बैठता है। लोक जीवन से ग्रहण की गई काव्य सामग्री अभिप्रेत को असरदार बनाने में सक्षम हुई है। साखी में विभिन्न बोलियों के शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कबीर के काव्य में उपस्थित भाषाई समन्वय का प्रमाण देते हैं। आगे कहते हैं कि डारी खांड पाट की करी अंतरी रोस उपाई, रोवत रोवत मिल गया पिता प्यारे जाए। ये डरी जो है एक तरीके से डरी खांड पटकी करे अंतर रोस उपाई, रोवत रोवत मिल गया पिता प्यारे जाए। खांड यानी शक्कर, डारी फेंक, आतरी भीतर, रोस क्रोध। तो ये बात अगर ज्ञान में आ जाए कि लोभ ने भ्रम को मिठाई देकर, लोभ जो होता है लालसा, जो भ्रम को मिठाई देकर उस जीव को पिता ब्रह्म से अलग कर दिया, उसके भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने मिठाई फेंक दी। विरह व्याकुल होकर वह ब्रह्म से मिल गया। साखी में यही है कि माया के बंधन में कैसे जीव जो है ब्रह्म को भुला बैठता है, उसकी व्यंजना हुई है। लोक जीवन से ग्रहण की गई काव्य सामग्री विपरीत असरदार बनाई है और रोवत रोवत में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे कहते हैं नैना अंतरी आंचरू निस्दिन निरसो, तो ही कब हरि दर्शन देहुगा 7 दिन हुए मोए। नैना अंतरी आंचरू निस्दिन निरसो, तो ही कब हरि दर्शन देहुगा 7 दिन आवे मोए। नैना अंतरी नेत्र के बीच में विद्यमान होने पर, नैना यानी आवरण। प्रस्तुत साखी में कबीर विरहड़ी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल विरहड़ी प्रार्थना करती कि वे उनकी आंखों में आकर बस जाएं, जिससे वे उन्हें दिन रात देखती रहे। वो पूछती है कि वह दिन कब आएगा, कब वो दिन आएगा जब वे उसे दर्शन देंगे। वह दिन उसके लिए परम सौभाग्य का होगा जब वो अपने प्रिय से मिलन का अवसर पाएगा। साखी में विरानुभूत की तीव्रता का वर्णन, साखी में प्रतीक्षा भाव का मार्मिक विवेचना। तो इस तरीके से देखिए कि जो हमारा सिलेबस का सेकंड पेपर था ऑप्शनल का, जिसमें कबीर ग्रंथावली के 100 पद थे, जिसमें हमने गुरु को अंक, फिर सुमिरन को अंक, फिर विरह को अंक करके पूरी 100 साखियाँ जो है वो समाप्त कर दी। और नेक्स्ट हम पद्मावत, जायसी, नागमती वियोग खंड, सिंघलदेव खंड की व्याख्या जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसको हम देखेंगे और होपफुली आप लोगों का सहयोग बरकरार रहेगा तो बहुत ही अच्छे से हमारा सिलेबस होता रहेगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, जिससे ये हो कि हम सभी लोगों का काम आराम से होता रहे। धन्यवाद।